बेसिकली जब मैंने ABCD2 साइन किया तब रेमो सर ने मुझसे कहा था कि वरुण आई वांटेड टू लुक लाइक अ डांसर, और तो मैं ट्रेनिंग के लिए गया, और ट्रेनिंग में जितने भी लड़के हैं फिल्म में फिक्टिशियस ग्रुप के या मेरे जो को स्टार्स है, सबके सिक्स पैक है और सब ऑर्गेनिकली ऐसे है, और मुझे ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिखना था, और स्पेशली इसमें मैं पहली बार कंटेम्प्रेरी कर रहा हूँ, एरियल से कर रहा हूँ, सो यू वांटेड मी टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. दिस टुक a good 4-5 months training. अगर बात करें इस गाने के बारे में, इस गाने में काफी इमोशंस दिखाई दे, बहुत इमोशनल जर्नी लगती है इस गाने में. हम देखते हैं आपके लिए कितना इमोशनल जर्नी है, क्योंकि बदलापुर के टाइम पे यू सेड दैट कि आपने अपनी दादी को खोया था एंड दैट टाइम यू फेल्ट इट, तो इसमें आपको कभी याद है? I lost my नानी during बदलापुर, और जब माँ की चुनर ये गाना सर ने मुझे दिया था, so the first person I made my mother hear this song. मैंने मेरे मॉम को ये गाना सुनाया था, मुझे याद है कंप्यूटर के सामने मैं मॉम वाज सिटिंग, और वो रोने लगी थी बिकॉज जैसे आपने कहा शी हैड लॉस्ट हर मदर, और ये सब सिर्फ गाना मैंने उनको सुनाया था, तो मुझे पता था कि इस गाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ को ये गाना बहुत पसंद आया, और मेरे हिसाब से ये गाना सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, रेमो सर से ABCD टीम की तरफ से ये सभी के मॉम्स के लिए ये गाना इट्स डेडिकेटेड टू एवरीवन्स मदर एंड फ्रॉम एनी चाइल्ड्स हार्ट. My parents were there, so my dad went and received the award. Arjun was there. A lot of people, lot of my family members were there. Shraddha was there from ABCD2's team. Lauren was there. So a lot of people were there. So yeah, I got it for Main Tera Hero, which is again very close to my heart. But my parents are coming back and going to give me the IFA award. But this is a song which I'm dedicating to both my parents, my mother and my father, especially my mother, because that's how close it is. And she hasn't seen the song, so she's going to land soon. So the first thing I'm going to do is show last time जब ABCD बनाया था आपने, तो उसको हर स्टेप के अलग-अलग कॉपी के लिए शो बनाते हैं. इस बार आप कुछ इस तरह से बनाने वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही बना सकते हैं एक्चुअली, और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं एनीबडी कैन डांस, और हम ही अगर उसको कॉपीराइट कर दें तो फिर क्या फ़ायदा है उसका. तो कोई कॉपीराइट नहीं होगा, कोई स्टेप का कॉपीराइट नहीं, जो है जैसा है वैसा सब कर सकते हैं, और तो ऐसा कोई रेमो सर का देखा जाए जो डांस स्टाइल था, इट्स तांडव मिक्स था इसमें? नहीं, कंटेम्प्रेरी था, प्योरली कंटेम्प्रेरी था, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी बोलते हैं इसको, और एरियल सिल्क यूज़ किया था, दो चीज़ें मिक्स की थी, और इसके लिए बहुत जैसे कि वरुण ने कहा कि बहुत मेहनत की है इन्होंने, क्योंकि जब इनकी सारी फिल्में पहले जो हुई हैं उसमें ही इज़ वेरी फिट एंड दिस थिंग, डांस करते हैं, फ्लो बहुत अच्छा बॉडी का, लेकिन कंटेम्प्रेरी के लिए एक अलग बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा फिट बॉडी नहीं चाहिए होती है, बहुत लूज़, शोल्डर्स इजी होने चाहिए, शोल्डर्स नीचे होने चाहिए, बॉडी एकदम इनफैक्ट लीन होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने ये किया. एंड फाइनली जब मैंने लास्ट रिहर्सल देखा, पुनीत ने ट्रेन किया इनको, पुनीत पाठक, तो जब मैंने रिहर्सल देखा था रिहर्सल हॉल में, और फिर मैंने देख के मैंने कहा था कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट डांस परफॉर्मेंस. कितने टाइम आपको टोटल लगा था इसके प्रिपरेशन के लिए और सब के लिए? डांस को क्यों आपने डांस के लिए ऑफ कोर्स दो रीज़न थे, मैं हर बार बोलता हूँ कि ये दो रीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, और 3D एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि उसको अगर सही ढंग से यूज़ करें तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी वी हैव राइट नाउ फॉर फिल्म मेकिंग. एक रीज़न ये है कि डांस को किसी ने 3D में एक अलग थर्ड डायमेंशन मिलता है आपको, वही स्टेप जो आप सीधा 2D में देखते हैं वही स्टेप अगर 3D में देखें तो आपको एक अलग दिखाई देता है. दूसरा रीज़न बहुत ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस फिल्म देखने आती है वो और मेरी फिल्म वो इन्वॉल्व हो जाए फिल्म में, या तो मेरे कैरेक्टर बाहर आ जाते हैं या फिर ऑडियंस फिल्म के अंदर चली जाती है. सो ये दो रीज़न है, इसलिए मैं ऑलवेज 3D करता हूँ. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ABCD में ऐसे ही होता था. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मुझे पता है मैं इस गाने में अकेला हूँ, बट फिल्म के जो आखिरी दो गाने, हम लोग ने दो गाने अब तक रिलीज़ नहीं किए, जिनका नाम है वंदे मातरम एंड गणराया.
दोज आर द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म और मेरा ये मतलब कि उसमें जो डांसिंग है दैट्स 50 to 60% बेटर देन एनीथिंग यू सीन टिल डेट एंड पर्पसली हम लोग वो रिलीज नहीं करने वाले। इसके लिए तकरीबन 1 महीना गया था पुनीत के साथ, कुछ 1 हफ्ते के लिए सिर्फ स्ट्रेचिंग ही कराया पुनीत ने मेरे को। एंड जब ये एरियल सेट करना था तो मैंने बोला ये तो होगा नहीं क्योंकि पुनीत इज अ ट्रेन डांसर, ही कैन डू इट। तो रेमो सर बोले नहीं, ही केप्ट हिज माइक डाउन एंड ही डिड इट एंड I should have said that even you are a trained dancer that time. But everything that मैं बोलता था कि मैं ये नहीं कर सकता था तो रेमो सर खुद करके दिखा देते थे। तो when अगर आपके डायरेक्टर इतने हैंड्स ऑन है तो फिर प्रेशर आ जाता है, यू हैव टू डू इट। बट आई थिंक 1 month एवरी डे ट्रेनिंग वाज देयर एंड मुझे बेफीट डांस करना था। एंड रेमो सर सेड आई वांट योर लेग्स टू गेट डर्टी, आई वांट यू टू फॉल ऑन द ग्राउंड, योर बैक, योर हैंड्स, जस्ट बी फ्री, यू नो, जस्ट मतलब यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड एंड लाइक ऑलमोस्ट कि आप में कुछ दूसरी आत्मा चली गई है। एंड हम लोग ने ये गाना एक रात में शूट किया। बहुत सिंपल हो जाता है अगर मैं इनको बोलता कि लिपसिंग पकड़ लो आप, तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और अगर लिपसिंग पकड़ते करेक्ट इमोशन करते तो सही हो जाता। मैंने कहा कि लिपसिंग मत करना, आई वांट यू टू एक्सप्रेस थ्रू योर बॉडी, सो इसलिए मैंने इनसे लिपसिंग भी नहीं कराया और तभी जाके ये एक्चुअली so जो moves are also there because the voices are coming in my head, I'm doing something like that, I'm holding my head going down, I'm coming up, looking up, so वो हर चीज का एक लिंक है। और मैंने तेरा सर है झुकाया, my head actually goes down and goes up, तो हर चीज का एक लिंक है। पुनीत ने बहुत आई डोंट नो हाउ ही कोरियोग्राफ्ड इट, मैंने कभी इस तरीके का कोरियोग्राफी देखा नहीं है। ऑब्वियसली रेमो सर एंड ही आर वेरी क्लोज, तो उन लोग के बीच में कुछ डिस्कशन होता था, बट मैंने एक्चुअली पहली बार 3D में खुद देखा है तो मैं खुद बहुत ओवरवेल्म्ड हो गया हूं अभी। बट रेमो सर सेम टाइम अगर हम आपके ऑडियंस को बोल रहे हैं कि में काफी लोग उम्मीद थे कि आप आए, बट इस बार अभी तक कंफ्यूजन है कि आप है कि नहीं, मेरी फिल्म है, आप फिल्म देखिए ना, मेरे फिल्म में देखो प्रभुदेवा है, वरुण धवन है, श्रद्धा कपूर है, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स हैं। मुझे फिल्म देख लीजिए सर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कह सकता हूँ कि रेमो सर नहीं, बट आई डोंट गिव आउट एनी इंफॉर्मेशन। बहुत सारे डांसिंग लेजेंड्स, बहुत सारे लोग जिनका डांस पे अथॉरिटी है हमारे कंट्री में, वो सब है इस पिक्चर में। कहीं ना कहीं छोटी छोटी झलकियां में एवरीवन हैज हेल्प्ड अस मेक दिस। से कोई खास कनेक्शन है क्योंकि हमने एबीसीडी में भी देखा, फालतू में भी देखा है, फालतू में भी आपका जी। बप्पा के बगैर मेरी फिल्म अधूरी है और मैं बहुत बड़ा गणपति का भक्त हूँ और मैं हर साल गणपति मेरे घर ले आता हूँ। आज से अब 15 साल हो गए हैं और मैं बहुत बिलीव करता हूँ गणपति, इसलिए मेरी हर फिल्म में गणपति जी का गाना होना बहुत ज़रूरी है और इस फिल्म में भी है। वो किस तरीके से आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप फिल्म में देखना। पेशेंस के साथ कैसे आपने वो एक्सरसाइज की? एक तो लिपसिंग कैमरा करेक्ट, उसमें कंसील करना चाहता तो करेक्ट, ये सही बात बोलिए। 3D में यू मेक ज़्यादा फेसेस यू मेक इट कैन लुक बैड, और जैसे रेमो सर ने कहा कि लिपसिंक नहीं है इस फिल्म में, तो ऑब्वियसली जो जिस तरीके का आई टू एक्सप्रेस अ लॉट थ्रू माई आईज, जो भी कह रहा था आंखों के थ्रू दिखना था, और उनको ज़्यादा मेलोड्रामेटिक भी नहीं चाहिए था बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ सन एंड अ मदर, एंड दैट टू नॉट इवन लाइक सन ऑफ माई एज, अ चाइल्ड एक्चुअली। जब मैं छोटा था, जब सुरेश छोटा होता है और उसके माँ के बीच में, तो एवरीथिंग माँ के, और हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, फेशियल मूवमेंट्स, just the body was used to express more than anything else. गिल्ट फीलिंग भी है है क्योंकि इस फिल्म में इट्स नॉट जस्ट डांस फिल्म, इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक फिल्म, इस फिल्म में बहुत ज़्यादा ड्रामा है। प्रभु सर बोलते हैं कि ये बहुत इमोशनल फिल्म है जो लोगों के दिल को छू जाएगी, एंड इवन आई बिलीव दैट कि मतलब हर किसी के दिल को छू जाएगी ये फिल्म। बहुत पेट्रियोटिक भी फिल्म है। तो अ लॉट ऑफ ABCD2 जो हम लोग ने अब तक नहीं निकाला क्योंकि हम चाहते हैं कि आप थिएटर में जाके देखें। सेम टाइम अगर हम आपकी बात करें, लाइक जैसे कि प्रभु जी है, गणेश जी लास्ट टाइम था, वरुण इस पे डांस करते हैं एज अ डांसर, हाउ इज ही, एंड यू नो लाइक कितने लोग आपने कोरियोग्राफी किया, तो हाउ इज ही? आई एम वेरी एक ही बात कहूँगा कि आई एम वेरी आई कैन से दैट आई एम वेरी प्राउड टू हैव वरुण धवन इन माई फिल्म। मुझे नहीं लगता है कि इनसे अच्छा कोई और इस पे सुरेश का रोल कर सकता था, मुझे नहीं लगता। एंड एज अ डांसर एंड एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव नेवर मेट
better person than Varun Dhawan. कभी किसी स्टेप के लिए ना कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टार्स ये जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वही चीज वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। मैं कहता था क्योंकि इतनी डिफिकल्ट स्टेप्स होते थे, कभी कभी स्टेप फास्ट होता था, गाना स्लो होता था, गाना स्लो होता था, स्टेप बहुत फास्ट होता। तो मैंने बोला बट रेमो सर दिस इज नॉट, हाउ कैन यू डू दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड रेमो सर बस ऐसा करते थे। मैं मतलब कभी कभी बिकॉज इट्स रियली नॉट इजी यार, बहुत बहुत नॉट tough इजी। था एक्चुअली। इवन इन द देयर आर सॉन्ग्स बहुत वेयर difficult है। एक्चुअली इनको इमोट भी करना है, एट द सेम टाइम इनको डांस करना है, बिकॉज इट्स अ फिल्म अबाउट हिप हॉप कंपटीशन। वो भी इंडिया में नहीं हो रहा है, वो भी अमेरिका में हो रहे हैं। वहाँ पे सारे वर्ल्ड के बेस्ट टीम्स आ रही है। वहाँ पे अगर मैं मतलब टिपिकल बॉलीवुड गाना करूँ तो मुझे सब लोग, आप लोग ही फिल्म देख के बोलेंगे ये क्या कर रहा है, कुछ भी डांस कर रहा है, जीत जाएगा, ये करेगा। सो आई हैव टू कीप दैट कि मेरा जो डांसिंग है वो उन्हीं के लेवल का हो। जितने जर्मन्स हैं, अमेरिकन हैं, वो सब उस लेवल पे डांस कर रहे हैं, तो इनका भी डांस उसी लेवल पे होना चाहिए। तभी मैं बार बार जाता था, मैं यू हैव टू डू ऑप्शन। इट वाज सो डिफिकल्ट। मतलब मैंने ज़्यादा बताया नहीं क्योंकि मैंने आप सबसे बदलापुर के बारे में इतना बोला था कि फिल्म ऐसी है, वो ऐसा है, ये है इमोशनल, आई वेंट थ्रू सो मच एंड ऑल। तो मैंने बोला अभी ABCD 2 में भी बोलूँगा कि ये हुआ, ऐसे लोग समझेंगे कि मैं ऐसे ही हर फिल्म के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। बट अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिलीज पे आई है। श्रद्धा ने ऑब्वियसली बहुत मेहनत की है एंड शी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी आई हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मैच अप टू राघव, पुनीत, धर्मेश, प्रभुदेवा। और मैं बोलूँगा आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू मैच अप टू प्रभुदेवा, यू हैव टू बिलीव मी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट डांस है इस फिल्म में। Varun, as you mentioned, earlier films also, like with each film, do you think the pressure is, building up for you? Especially, I think amongst the newer generation, you're the only actor who's not yet seen any flop, thankfully. All your films have worked. So, do you think with each film that pressure is mounting because Among you have all to live up the- to your last film? Among all the young directors, even Remo sir, someone who's not seen a flop till now. So that's one of these things. अकेले प्रेशर नहीं लूँगा मैं। So, there is पर double pressure. आप सबकी वजह से प्रेशर आता है। क्योंकि जब मैं किधर और जाता हूँ, कोई मेरे को जो फैन आते हैं वो बोलते नहीं अब तक तो आपकी फ्लॉप हुई नहीं है, कोई नहीं ऐसा बोलता है। Fans, of course, तो. नहीं मैं बस ओके वरुण, सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन है और आपके एप्स स्पेशली, लेकिन बहुत ही जब आपकी फिल्में आई थी तो आप एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि मैं इंडस्ट्री में एक्टिंग करने आया हूँ, ना कि 8 पैक्स ऐप या फिर ऐसे ऐप्स दिखाने। Correct. तो अभी आपका नजरिया बदल गया है उसको लेकर? नहीं, नॉट एट ऑल। एक्चुअली जिस तरीके का फिल्म है ये, या जिस तरीके की डांस है, डांसर्स रिहर्स जब मैं ये जवाब दूंगा इसके बताइए। ये मेरे को एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मेरे पर्सनल दोस्त, मेरे बहुत ही करीब दोस्तों ने मुझे बोला, और मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा एक्चुअली कि अरे तूने तो प्रोमो में दिखा दिया है, तेरा हीरो तो बे बॉडी घूम रहा है, 6 पैक दिखा, अब तो तेरी फिल्म चल जाएगी। मैंने कहा यार बॉडी तो बहुत सारे हीरो ने दिखाई है, उनकी फिल्म क्यों नहीं चली है? इट्स नॉट अबाउट बॉडी दिखाना और फिल्म चलाना। 8 पैक्स दिखाना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमाल की बॉडी हैं इस इंडस्ट्री में। मैं जो शो करता हूँ उसमें हर हफ्ते एक लड़का बे बॉडी परफॉर्म करता है। हर शो में आप देखो कंटेम्प्रेरी, बिकॉज कंटेम्प्रेरी जो भी करता है वो उसमें कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता है। कंटेम्प्रेरी इज़ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। कंटेम्प्रेरी जो डांस फॉर्म है वो उसमें आप शॉर्ट्स पहन के चले जाओ, बिना कुछ पहन के चले जाओ, आप उसमें कोई कॉस्ट्यूम पे ध्यान नहीं देता है, वो उस पर बॉडी के थ्रू आपको इमोट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार आई कैन गिव यू शॉर्ट्स, आई कैन गिव यू लॉन्ग, एक वो दे देते हैं, लेकिन बट दिस इज द सॉन्ग पहले से ही, नॉट इवन हिम, पर जब हमने गाना बनाया तब से मुझे मालूम था कि ये जब वरुण करेगा तो इसमें ये सिर्फ ब्लैक एक पैंट पहनेगा और कुछ नहीं है, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव हिम नाइस शर्ट और फ्लाइंग शर्ट, ऐसा फैन लगा के उड़ा दूंगा, ऐसा वो कुछ नहीं करना था मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बॉडी दिखाना था, और ना ही मुझे ऐसा था कि इस फिल्म में बॉडी दिखाना है। इसमें हमको एक्सप्रेस करना था थ्रू आवर बॉडी। और आपसे अगर बात पूछो तो डिस्को डांसर जब मूवी आई थी मिथुन दा की, उसमें भी एक ऐसा गाना होता है, याद आ रहा है, जो अपनी माँ को याद करके वो गाते, तो ऐसा आपको कहीं सिमिलैरिटीज लगी ये गाने के दौरान शूट करते हुए, या कुछ ऐसे थीम आपको देख के लगी? मुझे ऐसा थीम मैचिंग लगा। अच्छा क्या लगे? नहीं, मिठुन सर तो मतलब आई थिंक ही इज वेरी क्लोज टू मिठुन सर। कितना काम किया उनके साथ। मैं भी जब भी DID पे गया हूँ या मैं ग्रैंड फिनाले, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। और मैंने जब बोला था उनको अबाउट, ही नोज अबाउट ABCD 2 एंड ही वांट्स टू वॉच इट आल्सो, ही टोल्ड मी सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जो प्रीवियस हिट्स हुए, ऑल दिस थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अस। नाउ मिठुन दा इज अ सुपरस्टार, ही इज बीन अ पर्सनल हीरो ऑफ माइन, तो मैंने भी वो पिक्चर देखी है, बट इसका
टोन और डांस फॉर्म इतना अलग था कि मैं वो आई कुडंट कीप एनी इंस्पिरेशन फॉर समथिंग। अगर किसी ने किया होता तो मैं ले लेता। मेरा इंस्पिरेशन इस गाने के लिए शायद रेमो सर थे और पुनीत थे, बस दीज टू पीपल हु आई कुड सी। मेरे सामने आदमी एरियल सिल्क कर रहा है, मेरे सामने पुनीत मेरे को सिखा रहा है स्ट्रेचेस ये वो फॉर दिस। जो सीन था वो आपको सिमिलर बट गिविंग अ ट्रिब्यूट टू हिज मदर। नो वो तो वैसे तो मेरा कैरेक्टर सुरेश का ऐसा है, रिलेशनशिप विद हिज मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में। और कहीं ना कहीं मैं भी अपने मॉम से हर बच्चे की तरह बहुत लगाव है मेरा। आई जस्ट वेंट बैक टू माई ओल्ड स्कूल डेज, जहाँ कभी मैंने स्कूल में कुछ शैतानी की थी या चीटिंग की थी या कुछ गलत किया था, एंड देन व्हेन माय मदर शाउटेड एट मी। वो होता है ना बच्चा जब अकेले होता है रूम में तो तब रोता है बिकॉज ओह माय मदर फेल बैक, मेरी माँ को बुरा लगा। तो बच्चे को कुछ भी कर लो पर उसके माँ को बुरा लगेगा किसी चीज़ के लिए ना, तो वो बहुत, एंड दैट वाज हिज ब्रीफ टू मी, और वो सीधा कनेक्ट हो गया मेरे साथ, एंड दैट वाज द इंस्पिरेशन फॉर दिस। Varun, do you think all the body training and the six-pack abs, whatever you've done, it's going to help you for brothers because soon you'll be sharing screen space with John Abraham, who's the fitness guru, so you have to match up. Dishum, for Dishum. Yeah, sorry. Dishum. For Dishum. I don't know. John is triple my height. His coach. He's got a brilliant body. I meet him on and off nowadays because we've been working on Dishum. Dishum is a completely different ball game and a completely different zone of training. I've got a very good trainer, Prashant Sawant, who's there, and John's pretty cool like that. I think I'll make him train me for Dishum. So are you both going to be shirtless in the film anywhere? Both of you all treat for your fans? इंडस्ट्री में तो ठीक ठीक डायरेक्टर ने हाँ कहा तो ठीक है, ना कहा तो नहीं, ऐसा। या सर अनवे टाइटल एबीसीडी कोई भी डांस कर सकता है। इंडस्ट्री में 2-3 स्टार्स हैं, अजय देवगन, सनी देओल, जॉन अब्राहम, इन तीनों को लेके अगर इनको नचवाना होगा थर्ड पार्ट वो सर इनको नचा चुका हूँ मैं एक्चुअली। सनी देओल को जो बोले सोनियाल में नचा चुका हूँ, अजय देवगन को कैश में नचा चुका हूँ, और जॉन अब्राहम को बहुत फिल्म याद नहीं आती बट बहुत काम कर चुका हूँ मैं इनके साथ। इन सबको नचाया मैंने। इनको लेकर के कोई फिल्म करेंगे आप? इनको लेकर के और मेरी अगर कोई नेक्स्ट अच्छा आप चाहते हैं कि सनी देओल सर, अजय देवगन सर, जॉन अब्राहम सबको साथ में लेके एक फिल्म बनाए? साथ या सोलो? Dance करो। मैं हो सकता हूँ फ्यूचर में। तो ठीक है फिर ठीक है, फिर ठीक है। करते हैं। फिर एक्शन फिल्म बनी पड़ी। Okay, thank you guys. Thank you. Thank you guys for coming. थैंक यू सो मच, थैंक यू।